नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। ये है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ आफ्टर अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही कॉमन हो गया है और ये बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे रीजंस के लिए किया जाता है। कुछ रीजंस मैं बताना चाहूँगी, जैसे अगर एक टॉपिक है उसके लिए भी आपकी ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर आपने कोई फाइब्रॉइड निकलवाना हो जिसको लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं, या हिस्टेक्टमी यानी कि यूट्रस निकलवाने की जो सर्जरी होती है जिसको टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कहते हैं, या कभी ओवेरियन सिस्ट निकलवाना हो। तो ये सारी चीज़ें आजकल हर जगह स्किल इतना लाइक वी हैव इम्प्रूव्ड सो मच ऑन स्किल एंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारा इंडिविजुअलाइज्ड केयर है वो भी बढ़ गया है, पेशेंट फ्रेंडली हो गया है। और लैप्रोस्कोपिक इज़ वन मोडालिटी विच हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी। तो लैप्रोस्कोपिक, पोस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इसने ना, लैप्रोस्कोपी ने सर्जरी को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। पेशेंट फ्रेंडली इसलिए होता है कि आप बहुत जल्दी बैक टू वर्क हो जाते हो। इसमें ब्लड लॉस भी कम होता है, इसमें टिश्यू हैंडलिंग कम होती है, और अगर स्किल्ड डॉक्टर हो तो इसमें टाइम भी, सर्जरी टाइम भी कम लगता है। तो इन सब की वजह से आप बहुत जल्दी अप एंड अबाउट हो जाते हो। यूजुअली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में डे 2 पेशेंट एम्बुलेट कर सकते हैं, मतलब वो वॉक करके खुद टॉयलेट तक जा सकते हैं, और कुछ सिंपल कंडीशन में तो हम सेकेंड डे ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। कभी कभी डे केयर लैप्रोस्कोपी होती है जिसमें मॉर्निंग में सर्जरी हुई हो और शाम में डिस्चार्ज हो गए हो, और कुछ जिसमें थोड़ी एक्सटेंसिव हमें सर्जरी, एक्सटेंसिव सर्जरीज होती है, उसमें थर्ड डे या फोर्थ डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। पर डिस्चार्ज के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बिकॉज जो गायनिकोलॉजिकल सर्जरी होती है वो यूजुअली पेल्विस में होती है। पेल्विस में आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूट्रस होता है, और उसके यूट्रस के जस्ट पीछे जो है वो रेक्टम होता है जहाँ से हम मोशन पास करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अर्ली जो एंडोस्कोपिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उस वो हमें अर्ली एम्बुलेशन के लिए हेल्प करती है। तो आप अप एंड अबाउट होते हो, और अपने डे टू डे जो लिविंग के लिए जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे वॉशरूम जाना, नहाना, ये चीज़ें आप सेकेंड थर्ड डे के ऑनवर्ड्स ही खुद कर सकते हो। Then coming to like what diet you should be taking and how much water it should be taking, ये बहुत important होता है। किसी भी गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स इन अ डे। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल आस पास होते हैं। अगर आपका वाटर इनटेक कम होता है तो वो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्री डिस्पोज करता है, और एनी फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन जो पोस्ट ऑफ पीरियड में अगर आपको हो जाता है तो आपके ओवरऑल रिकवरी को स्लो कर देता है। तो 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एम्बुलेट होना, बट एम्बुलेट होना इतना कि आप सिर्फ बाथरूम तक जा रहे हो और अपना काम कर रहे हो, डजेंट मीन कि आप पूरे हाउस होल्ड का टेक केयर कर सकते हो, इतना ज़रूरी है। कमिंग टू डाइट यूजुअली फॉर 2-3 days we say you should be taking soft or easily digestible diet. Again, diet, because India is a country of diversity, तो डाइट मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकती, बट ये हर रीजन का अलग एक होता है। कहीं पे चावल ज़्यादा खाते हैं, कहीं पे वीट ज़्यादा लेते हैं, कहीं पे यू कैन टेक पॉरेज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जो भी आप खा रहे हो और जिससे आपका बॉडी यूज टू हो, वैसी इजीली डाइजेस्टेबल डाइट आपको लेनी चाहिए। बीट खिचड़ी, बीट दलिया, बीट उपमा, बीट इडली, बट इट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल और जिससे आपका बॉडी यूज टू हो। फ्रूट्स भी अगर आप ले रहे हो तो इट शुड बी सॉफ्ट, इजीली डाइजेस्टेबल फ्रूट फॉर फर्स्ट 2-3 days। एक बार जब आप थोड़ा बेटर फील करने लगते हो तो ग्रेजुअली आप नॉर्मल डाइट की तरफ मूव कर सकते हो। देन कमिंग टू वुंड केयर, जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो 5 mm 10 mm के पोर्ट्स डालते हैं, तो छोटे छोटे कट्स होते हैं,
उनके ऊपर यूजुअली वी पुट अ बैंडेड, कभी कभी हम रिमूव करने वाले सूचर्स लगाते हैं, कभी कभी डिजॉल्व करने वाले लगाते हैं। दोनों केसेस में सिंपल केयर ये होता है कि अगर आपका वो निकल गया, दे शुड बी कवर्ड फॉर एटलीस्ट 1 वीक। 1 वीक के बाद आप वापस अपने डॉक्टर को विजिट करो, तब हम या तो निकालने वाले होते हैं तो हम सूचर्स निकाल देते हैं। तो फिर उसके बाद आप नॉर्मल स्किन का जैसे केयर लेते हो वैसे कर सकते हो। अगर आप डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो या आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो, तो ये चीज़ें, ये वाली दवाइयाँ ज़रूर अपनी लेनी होती हैं, बिकॉज ये नहीं लोगे तो अगेन आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है। एक्टिविटी यूजुअली आप अगर ऑफिस जाना चाहते हो तो विद इन अ वीक यू कैन गो बैक टू योर वर्क, बट अगेन इसके इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं। सम पीपल जो उनकी रिकवरी अगर अच्छी हो तो वो इवन 4th-5th डे भी बहुत अच्छा फील करते हैं, तो दे कैन गो बैक टू देयर वर्क। बट ये दिस यू हैव टू अगेन टाइटरेट विद द नीड ऑफ योर बॉडी। सो मैक्सिमम बाय एंड ऑफ अ वीक इन अ सिंपल सर्जरी यू कैन गो बैक टू वर्क। कभी कभी जैसे हिस्टेक्टमी होती है या कोई कैंसर रिलेटेड सर्जरीज होती हैं, उसकी रिकवरी थोड़ी सी डिले हो सकती है, तो वो आप अपने डॉक्टर के टच में रहो और उसके हिसाब से ही आप अपना वर्क ज्वाइन करो। So that is all. Take care of yourself. Stay healthy.